We respect your relation with India, that's perfectly fine. But we also want to build very strong relations. Fortunately, due to a number of objective circumstances, our trade turnover has somewhat decreased. तो शहबाज शरीफ को अपनी औकात पता है, वो एग्जैक्टली उसी जगह पे खड़े हैं जहां पे उनकी औकात है। कॉन्फिडेंस ही फारग हुआ है शहबाज शरीफ साहब का। इस मुलाकात में भारत का जिक्र भी आया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं ये तस्लीम करता हूँ और वाज़े करना चाहता हूँ कि हमें आपके भारत के साथ ताल्लुकात का मुकम्मल एहतराम है, लेकिन हम भी आपके साथ मजबूत और देर पा ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। ये दो तस्वीरें मैं स्क्रीन पे पेश करने जा रहा हूँ। ज़रा देखिए कि हमारा लीडर चाइनीज़ प्रेसिडेंट से कैसे मिल रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सूरत अहवाल क्या है। ये हमारे वाला मांगत जो शेरवानी पहनकर इंतहाई कलमजी लगता है, कम से कम शेरवानी ना पहनने दें उसे। इंडिया चाइना के करीब आ रहा है, रशिया इंडिया चाइना ये एक बड़ा ब्लॉक बन सकता है। क्या इसमें कोई पाकिस्तान के लिए खतरा है? आज तक इस तरह की मोहब्बत, दोस्ती, भाईचारा देखने को नहीं मिला था। और वो जो फुटेज है वो इस वक्त तमाम मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखी है। हम जैसे शर्म से पानी पानी होते चले जा रहे हैं। और जब आप इररेलेवेंट हो जाते हैं डिप्लोमेसी में, तो वो एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक होता है। वो लग रहा था तारीख भुगतने आया है, जबकि मोदी को देखो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक वीडियो सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री रूस से भारत जैसे रिश्तों की भीख मांग रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ एक मुलाकात की। इस दौरान शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति पुतिन से कुछ ऐसा कहा जिससे एक बात तो साफ हो गया कि रूस और भारत की दोस्ती देखकर पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट रहा है। भारत रूस की दोस्ती से पाकिस्तान को इतनी मिर्ची लग रही है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दोनों देशों की नजदीकियों का जिक्र करने से खुद को नहीं रोक पाए। भारत रूस की दोस्ती से पाकिस्तान को जलन हो रही है। यह तो मजेदार है ये, लेकिन इससे भी मजेदार वह बात है जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने वैश्विक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन से कही। आखिरकार पाकिस्तान ने एससीओ के मंच पर भारत और रूस की दोस्ती का लोहा मान ही लिया। तभी तो राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक के दौरान पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा, भारत के साथ आपके संबंधों का सम्मान है, लेकिन हम भी रूस के साथ मजबूत संबंध चाहते हैं। जो काबिल जिक्र बात है वो है चाइना और भारत का लाजवाब रोमांस। प्यार की वो पिंगें चढ़ाई जा रही हैं कि अल अमान अल हफीज। आज तक इस तरह की मोहब्बत, दोस्ती, भाईचारा देखने को नहीं मिला था। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जिन अल्फाज में चाइना भारत दोस्ती का तज़किरा किया, भारत के साथ अपने मामलात का, अपने मुस्तकबिल का इजहार किया, वो फकीदुल मिसाल है। एक एक लफ्ज, और मेरा मुखातिब इस वक्त खुसूसी तौर पर अहले नज़र हैं जो अगर ज़्यादा गौर नहीं कर सके तो मेरी उनसे गुजारिश होगी एक मरतबा फिर सदर की स्पीच, उनके ट्वीट्स, उनके बयानात ज़रूर देखें कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने भारत की मदाह में मोदी की मौजूदगी में जो बातें की, क्या आपको महसूस नहीं होता कि उसका मुखातिब कोई और है? अल्फाज से तो यूं लगता है कि ये नरेंद्र मोदी का बयान होना चाहिए था, यानी मैं बयान हूं किसी और का, मुझे दागता कोई और है। ये सदर शी ने दरअसल मुखातिब किसी और को किया है, किसी और को ये बताने के लिए कि होर चुप हो। और ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है जो इस बयान, इस दोस्ती और इस मोहब्बत के नतीजे में पैदा होने वाली है। एक छोटी सी मिसाल, मैं हमेशा गुजारिश करता हूं कि ऐसी सूरत हाल में बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। ऑफिशियली रिलीज्ड पिक्चर्स देखने वाली होती हैं, वो आपको बहुत कुछ बयान करती हैं। ये दो तस्वीरें मैं स्क्रीन पे पेश करने जा रहा हूं। जरा देखिए कि हमारा लीडर चाइनीज प्रेसिडेंट से कैसे मिल रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सूरत अहवाल क्या है। ये हमारे वाला मांगत जो शेरवानी पहनकर इंतहाई कलमजी लगता है, कम से कम शेरवानी ना पहनने दें उसे, खास तौर पर जब ऐसी जगहों पे जाना हो। वो सूट शूट पहन लेता है, चलो ठीक है। अब तो सफारी में जाए हैट पहन के कि जी मैं सीधा सैलाब से आ रहा हूं, क्योंकि उसके फौरन बाद उसने अपनी दुकान खोलनी होगी।
वो लग रहा था तारीख भुगतने आया है। जबकि मोदी को देखो, जैसे नानो घर गया होता है, आप देख लीजिए स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। उसके थोड़ी देर बाद एक और मंजर, इसके ऊपर मैं वीडियो की गुजारिश करूंगा एडिटर्स को कि वो चाहे विंडो में लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर, कि जैसे कोई मरा जा रहा हो किसी से मिलने के लिए। पुतिन पास से गुजरा, पहले तो हरीस नजरों से, बल्कि बकौल कॉमेडियंस के तरसी हुई निगाहों से उसकी तरफ देख रहा है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, और हम जैसे शर्म से पानी पानी होते चले जा रहे हैं। लेकिन पटवार खाने में सुकून है, रावी चैन ही चैन लिखता है। फिर लपके हैं मौसूफ उसकी तरफ, और किसी ना किसी तरह गालबन बगल से हाथ निकाल कर उससे हाथ मिलाने या शायद उंगलियां टच करने की अजीम सादत हासिल कर बैठे। और मेरा ख्याल है इसका तज़किरा ये अपनी खुद नविश्त में भी करेंगे कि मैंने क्या फील किया था पुतिन के साथ हाथ मिलाना, क्योंकि एक तवील अरसा हो गया इन्होंने आखिरी हाथ किसी अफ्रीकी सरबराह के साथ मिलाया। और जब आप इररेलेवेंट हो जाते हैं डिप्लोमेसी में, तो वो एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक होता है। तो मुझे तो उनके जो जेस्चर्स थे या उनकी जो हरकत व सकनात थी, वो कोई इतनी अच्छी या मुतासिर कुन नहीं लगी। इसके बरक्स आप ये देखिए कि एससीओ के तमाम ममालिक ने वो जो अटैक हुआ था पहलगाम में, उसको कंडेम किया है, यानी यूनानिमसली कंडेम किया गया उसको। ये मैं समझता हूँ इंडिया की एक फतह है एक लिहाज से कि उसको यूनानिमसली कंडेम किया गया। उसके बाद 45 मिनट्स की एक्सक्लूसिव मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की, और फिर उसके बाद चाइना के साथ उनकी एक बायलैटरल मीटिंग हुई है, जिसमें कि उन्होंने ये अज़्म जाहिर किया है कि वो मिलजुल के तो अपने तमाम मसाइल को हल करेंगे और ट्रेड और कॉमर्स और इकोनॉमिक फील्ड्स में मजीद अपने तल्लुकात को स्ट्रेंथन करेंगे। इसके बरक्स मुझे नहीं नजर आ रहा कि हमारे जो लोग यहाँ से गए थे उन्होंने कोई सब्सटैंशियल टर्म्स में कुछ अचीव किया हो, सिवाय इसके कि वो अज़रबैजान के सदर के साथ वो कुछ कह के लग रहे थे, और तो मुझे कोई खास चीज नजर नहीं आई। मगर सर ऐसा भी है कि उन्होंने जाफर एक्सप्रेस का जिक्र भी किया गया है। पहलगाम अटैक के साथ साथ जाफर एक्सप्रेस जिस तरीके से हाईजैक की गई थी, उसके बारे में भी एससीओ में बात की गई है। मगर आपको लगता है कि कई लोग पाकिस्तान में ये कह रहे हैं और ये समझ भी रहे हैं कि वहां पर शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी आपस में बात होनी चाहिए थी, जबकि दूसरी तरफ जो फ्लड यहाँ पर इस वक्त आया हुआ है, जिसकी कई रीजंस हैं, जिसमें मिसमैनेजमेंट भी है, जिसमें आपके लिए क्लाइमेट चेंज भी है और भी बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे बार बार यही बताया जा रहा है कि जी भारत की वजह से ये फ्लड आ गया है, भारत की वजह से तबाही हो गई है। तो अगर बार बार हम इस किस्म की बातें करेंगे तो फिर हम ये उम्मीद कैसे लगाएंगे कि भारत हमारे साथ बात करे।